जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई तो उस समय हर तरफ पानी ही पानी था। तो फिर धरती कैसे बनी? क्या आप जानते हैं कि एक हिंदू मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी ने ये दो असुरों की मेद यानी चर्बी और हड्डी से बनाई थी। रेडियो सबरंग से मैं हूँ स्वाति चौहान और आज आपको बताती हूँ इसकी कहानी क्या है। अपने एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मा जी ने आखिर सृष्टि कैसे बनाई थी, तो बात इसके आगे कैसे बढ़ी। मैंने अलग अलग स्रोतों से ये जानकारी जुटाई है और उसके अनुसार आपको सुनाती हूँ मधु और कैटब नाम के दो असुरों की कहानी। तो जैसा कि हमें पता है कि शुरुआत में सब तरफ पानी ही पानी था। भगवान विष्णु शेष नाग पर योग निद्रा में थे। योग निद्रा उस स्थिति को कहा जाता है जब आप नींद में कोई सपना भी नहीं देख रहे और जगे हुए भी नहीं है, बल्कि इन दोनों स्थितियों के बीच में और आसपास क्या हो रहा है उसके बारे में कोई एहसास नहीं होता। तो इसी दौरान उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, मधु और कैटब। इन असुरों को ये नाम कैसे मिला, इसकी भी एक कहानी है। जो असुर अपनी भूख मिटाने के लिए शहद की आस में था और बेहद मीठी बातें करता था, उसे मधु नाम मिला। दूसरा असुर कीड़े जैसा दिखता था, जिसे संस्कृत में कीट कहा जाता है, इसलिए उसका कैटब नाम पड़ा। मधु और कैटब ने जन्म देते ही देखा कि पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ पानी पानी है। उन्होंने स्थिति का फायदा उठाने की सोची और पूरी सृष्टि पर अपना अधिकार जमाने की योजना बनाई। इन दोनों ने महामाया देवी की तपस्या की और ये वरदान ले लिया कि उन्हें उनकी मर्जी के बिना कोई नहीं मार सके। वरदान तो मिल गया, लेकिन उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी था। इसी समय ब्रह्मा जी कमल पर बैठे सृष्टि की रचना कर रहे थे। वेदों का अध्ययन कर वो संसार के नियम बना रहे थे, लेकिन मधु और कैटब को ये सहन नहीं हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी को देखा और सोचा कि अगर वो सृष्टि बनाने वाले को ही खत्म कर दें तो ब्रह्मांड पर उनका ही शासन होगा। वो गुस्से में ब्रह्मा जी की ओर बढ़े और उन्हें खत्म करने का प्रयास किया। मधु कैटब ने बलपूर्वक चारों वेद छीन लिए और उन्हें गहरे समुद्र में छिपा दिया। वेदों के बिना ब्रह्मा जी सृष्टि के काम को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। बहुत चिंतित हो गए। उन्हें भगवान विष्णु को जगाने की कोशिश की, लेकिन विष्णु जी तो योग निद्रा में थे, इसलिए वो ब्रह्मा जी की बात सुन ही नहीं पा रहे थे। ऐसे में ब्रह्मा जी ने देवी महामाया की स्तुति की और प्रार्थना की कि आप ही विष्णु भगवान की योग निद्रा का कारण है, कृपया प्रभु को जगाइए, क्योंकि केवल वो ही इन असुरों का अंत कर सकते हैं। देवी महामाया ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनी और भगवान विष्णु की योग निद्रा हटा दी। जैसे ही भगवान विष्णु जागे, उन्होंने देखा कि सृष्टि संकट में है और ब्रह्मा जी बहुत परेशान। उन्होंने ब्रह्मा जी से पूरी बात सुनी और तुरंत मधु कैटब से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु जानते थे कि ये कोई सामान्य युद्ध नहीं था। वेदों की रक्षा और ज्ञान को फिर से स्थापित करने के लिए उन्हें एक विशेष रूप धारण करना था, इसलिए उन्होंने हयग्रीव रूप धारण किया। संस्कृत शब्द है का अर्थ होता है घोड़ा और ग्रीव माने गर्दन, यानी घोड़े के सिर वाला दिव्य रूप। हयग्रीव रूप वेदों और ज्ञान को बचाने वाले के रूप में जाना जाता है। घोड़े की तरह तीव्र गति और अचूक रणनीति के लिए ये रूप बिल्कुल सही था। अब भगवान विष्णु ने हयग्रीव रूप में मधु और कैटब को ललकारा और एक महान युद्ध प्रारंभ हुआ। मधु और कैटब ने भगवान विष्णु से भयंकर युद्ध किया। उन्हें मिले वरदान के कारण वो किसी भी हथियार से नहीं मर रहे थे। भगवान विष्णु ने अपने सभी दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन असुर बार बार जीवित हो जाते। ये युद्ध 5000 वर्षों तक चलता रहा। भगवान विष्णु को समझ में आ गया कि शक्ति से नहीं बल्कि चतुराई से इन असुरों को मारा जा सकता है। ऐसे में देवी महामाया ने भगवान विष्णु को प्रेरणा दी कि मधु कैटब अहंकार में डूबे हुए हैं और अहंकार ही उनका सबसे बड़ा शत्रु है। ये जानने के बाद भगवान विष्णु ने मधु कैटब से कहा कि मैं तुम दोनों की इतनी लंबी लड़ाई से प्रभावित हूँ, इसलिए तुम लोग मुझसे वर मांगो। क्योंकि मधु कैटब अहंकार से भरे थे, इसलिए उन्हें लगा कि जो हमसे जीत ही नहीं पा रहा वो हमें क्या वरदान देगा। उन दोनों ने ऐसे में पलटकर भगवान विष्णु से कहा, तुम क्या वर दोगे, बल्कि हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं, तुम कोई वरदान मांगो। भगवान विष्णु मुस्कुराए, क्योंकि वो यही चाहते थे। विष्णु जी बोले, ठीक है, यदि तुम मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो मुझे तुम्हारी मृत्यु का वर दो। मधु कैटब सोचने लगे वो इस वरदान को मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद ही प्रस्ताव दे चुके हैं। उन्होंने अब चतुराई दिखाते हुए सोचा कि चारों तरफ तो पानी ही पानी है, इसलिए कहा, ठीक है, हम वहीं मरेंगे जहां पानी ना हो। ये सुनने के बाद भगवान विष्णु ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया
और जब उनकी जांघें पानी से काफी ऊपर आ गई तो उन दोनों को अपनी जांघों पर रख लिया और सुदर्शन चक्र से दोनों असुरों का शीश काट दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सागर से पेट निकाले। तो मधु नाम के असुर को मारने के चलते ही विष्णु जी का नाम मधुसूदन पड़ा। इसके आगे की कहानी धरती के बनने की। देवी भागवत पुराण और मार्कंडेय पुराण के अनुसार अब मधु और कैटभ के विशाल शरीर महासागर में पड़े थे, तो भगवान विष्णु ने उनकी मेद यानी चर्बी निकाल ली। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि उस मेद का इस्तेमाल करके धरती बनाए। यही वजह है कि पृथ्वी को मेदिनी कहा जाता है, क्योंकि उसका निर्माण मधु और कैटभ के मेद से हुआ था और इसी के चलते धरती की मिट्टी खाने योग्य नहीं होती। दोनों के शरीर के बचे हुए हिस्सों को लेकर धरती की 12 सतहों का निर्माण हुआ। आपको याद है ना कि पहले की कहानी में मैंने बताया था कि ब्रह्मा जी ने 5 तत्वों की रचना की थी, जिसमें पृथ्वी एक तत्व था। तो आप सोच सकते हैं कि अगर तब पृथ्वी बन गई थी तो इसके बाद फिर से कैसे बनी। तो ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का निर्माण एक तत्व यानी एलिमेंट के रूप में किया था, जो एक तरह से पांचों तत्वों में एक सॉलिड एलिमेंट है। ये एलिमेंट स्थिरता और ठोस संरचना का प्रतीक है, जबकि धरती की रचना मधु कैटभ के मारे जाने के बाद एक भौतिक रूप यानी फिजिकल फॉर्म में हुई थी, यानी ये उस एलिमेंट का सॉलिड मैटर है। इस प्रकार मधु कैटभ के वध और उनके शरीर से पृथ्वी के निर्माण की कथा केवल पौराणिक नहीं, बल्कि एक गहरी दार्शनिक शिक्षा भी है कि हर विनाश के बाद सृजन होता है और ज्ञान ही संसार का वास्तविक आधार है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी के लिए आइए रेडियो सबरन के YouTube चैनल पर। ये वीडियो आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे हिंदू धर्म और संस्कृति की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके। फिलहाल स्वाति चौहान को दीजिए अनुमति। नमस्कार।